Hello my dear students, once again I am back before you through my online class. Let's start. देखो अपना जो टॉपिक है वो इनविटेशन रिप्लाई है और इसके तहत अपन ने फॉर्मल पैटर्न को समझने हैं। इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आज करेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? यू आर रमन। सपोज मानो कि आपका नाम क्या है? रमन है। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाई योर फ्रेंड। आपको आपके मित्र के द्वारा आमंत्रित किया गया है और मित्र का नाम क्या है? कोमा लगाकर बताया गया है कि विराट। विराट आपके मित्र का नाम है। क्यों और किस अवसर के लिए आमंत्रित किया गया है? ऑन दी ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे पार्टी। उसके बर्थडे पार्टी के अवसर पर आपको आमंत्रित किया गया है। रिप्लाई हिम, उसको जवाब दीजिएगा, रिप्लाई दीजिएगा फॉर्मली। याद रखिएगा फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब है ये फॉर्मल पैटर्न है, ये अपना है। फॉर्मल पैटर्न में अपन को जवाब देना है। यदि यहां पर आ जाता है इनफॉर्मली तो एक लेटर का पैटर्न आ जाएगा। ओके, तो रिप्लाई हिम फॉर्मली। एक्सेप्टिंग आ रहा है, देखो यहां पर एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करते हुए, हाँ कहते हुए। एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, जो निमंत्रण है उसको स्वीकार करते हुए उसको रिप्लाई देनी है। इसका मतलब आपको आने के लिए हाँ कहनी है। ओके, अब इसमें देखो पिछली क्लास में यहाँ पर आपको फॉर्मेट बताया गया था कि सबसे पहले नाम किसका आता है? रिप्लायर का आता है, जवाब देने वाले का, रिप्लाई देने वाले का। यहाँ पर रिप्लाई देने वाला कौन है? रमन है। तो हमने लिख दिया, जैसे कि इससे पहले मिस्टर एंड मिसेस वगैरह ये लगाना जरूरी होता है, तो हमने लिख दिया मिस्टर रमन। ये देखो, और फिर ये धन्यवाद देगा, इसलिए हमने लिख दिया, ये एक वचन है तो हमने लिख दिया थैंक्स। इस तरह ऐसा आएगा, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए मिस्टर रमन थैंक्स। किसको धन्यवाद देता है? यहाँ पर देखो उसके मित्र का, यहाँ पर मित्र को धन्यवाद देता है और यहाँ पर फ्रेंड नाम नहीं लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा। याद रहे कि यदि इसमें आगे वाले का नाम है मित्र वगैरह का, जिसने इनवाइट किया उसका नाम है तो वही नाम लिखेंगे। यदि उसका नाम नहीं है तो आपको अपनी तरफ से कोई भी नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नाम दे रखा, देखो फ्रेंड के बाद में विराट, इसीलिए आप लिखोगे यहाँ पर मिस्टर विराट। आपने लिख दिया विराट, ठीक है। इसके बाद में धन्यवाद देता है। किस लिए धन्यवाद देता है? यहाँ पर धन्यवाद देता है निमंत्रण के लिए, तो यहाँ पर फोर के बाद में देखो ही जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ही जाएगा। और जैसे कि मेल है, मेल के लिए ही जाता है, फीमेल के लिए हर आता है। और यदि यहाँ पर मिस्टर, मिसेस एंड मिस्टर आ जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा? देर आएगा, जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में आपको समझाया गया है। यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए ही जाएगा। फॉर इज काइंड, फॉर इज काइंड इन्विटेशन, फॉर इस काइंड इन्विटेशन। उसके कृपालु निमंत्रण के लिए वह धन्यवाद देता है। निमंत्रण किस लिए, क्यों दिया निमंत्रण, उसका जिक्र करेंगे बर्थडे पार्टी पर उपस्थित होने के लिए। तो हमने लिख दिया देखो टू अटेंड, टू अटेंड, टू अटेंड। अटेंड के बाद में सीधा देखो फंक्शन का नाम आता है, तो हमने लिख दिया बर्थडे पार्टी, टू अटेंड दी बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी। यहां पर दी की जगह में हीज भी कर सकते हैं। किसकी बर्थडे पार्टी है? विराट की, इसलिए हम हीज भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। इतना लिखने के बाद में याद रहे, जैसे कि तारीख के पहले, डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन आता है, इसके बाद में प्लेस, स्थान के पहले एट आता है, और टाइम है, टाइम का जिक्र करते हैं। तीन चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो हम देखो कब, ये ऑन लगाकर डेट दे दी, डेट आगे की दे देंगे हम, जैसे कि 28 मई 2020, ये तारीख दे दी। ये तारीख देने के बाद में एट लगाकर स्थान का नाम, जैसे कि या उसके घर की बात है, घर में ही बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी, घर में बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी, तो यहाँ पर दे दिया जैसे कि एट हिज रेजिडेंस, एट हिज रेजिडेंसी। ये उसके घर पर बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी, इसलिए रेजिडेंस निवास स्थान हो गए। यहाँ पर निवास स्थान के बाद में टाइम आ जाएगा, और टाइम के लिए देखो आप, टाइम के लिए जैसे कि
फ्रॉम कब लगाते हैं? शुरुआती समय को बताने के लगाते हैं, जैसे कि फ्रॉम 6 PM, ये लो 6 बजे। यदि एक 6 बजे से लेकर, तो आगे अपन क्या लिखते हैं? ऑनवर्ड्स, 6 PM ऑनवर्ड्स, 6 बजे से शुरू है, आगे का टाइम नहीं दे रखा है। और यदि हम एक निश्चित टाइम बताएं 6 बजे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? फ्रॉम की जगह पर क्या लगा दूंगा? यहाँ पर 8 लगा दूंगा। यदि हमें एक ही निश्चित टाइम बताना है तो ये ऑनवर्ड्स भी नहीं ले आएगा, और इसकी जगह पर अपन क्या कर देंगे? 8 लगा देंगे। ओके। और यदि हमें 2 टाइम बताने हैं, जैसे कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे जैसे कि फ्रॉम 6 PM टू लगाएंगे और 8 PM, ये लो, ये आ गया। इस तरह से हम इन तीनों में से किसी भी एक तरह से हम टाइम दे सकते हैं। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में देखो, अब यहाँ पर दे रहा है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आपको स्वीकार करना है। स्वीकार करने के लिए आप क्या लिखोगे? जैसे कि डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ही के साथ ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, ही हैड ग्रेट प्लेजर, उसे अत्यधिक खुशी है। किस लिए? इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये लो, ये जिक्र कर दिया आपने, और यहाँ पर लगा दिया फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप लगाने के बाद में ये पूरा हो गया, और पूरा होने के बाद में देखो बॉक्स लगा दे, बॉक्स से एक लाइन से बॉक्स को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। यह आपका आंसर हो गया। एकदम इजी है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर लास्ट में जैसे कि बेस्ट विशेस और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, यहाँ तक लिखोगे तो पर्याप्त है। ओके। अभी थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर देखो हम इस क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं, और यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ क्या चेंज आएगा वो देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर तो यू आर रमन, चलो ठीक है, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड की जगह जैसे कि यहाँ पर कर दिया, चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। क्या चेंज कर रहा हूँ? जैसे कि मिसेस एंड मिस्टर राधेश्याम, ये लो, ये एक नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे पार्टी की जगह क्या है? बर्थडे पार्टी की जगह अपन दूसरा कर देंगे, जैसे कि ऑफ हिज सन, जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ के बाद में कार्यक्रम का नाम ऑफ दी, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज सन या ऑफ हिज डॉटर का नाम आ गया, जैसे कि कंचन, ये लो। इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो गया। और यहां पर सेम है, रिप्लाई हिम की जगह क्या आएगा? देखो ये प्लूरल है तो यहां पर आ जाएगा देम, या डायरेक्ट लिख सकते हो रिप्लाई फॉर्मली एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, चलो ठीक है। या फिर लिखोगे तो क्या आएगा? रिप्लाई देम आएगा, यहाँ पर है रिप्लाई देम, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। और वैसे लिखोगे न तो भी वही सेंस निकलेगा, वही अर्थ निकलेगा। अब इसके अनुसार चेंज क्या आएगा? देखो ये सिंगुलर है तो मिस्टर रमन, चलो ठीक है, थैंक्स ठीक है, लेकिन ये चेंज हो रही है चीज़। यहाँ पर ये क्या है? नाम प्लूरल है, इसीलिए आप लिखोगे मिसेस एंड मिस्टर राधेश्याम, ये नाम लिख दिया हमने। फॉर, अब हीज की जगह ये प्लूरल है, इसीलिए हीज की जगह क्या लिखेंगे अपने? देर लिखेंगे, THEIR, देर काइंड इन्विटेशन। ओके। टू अटेंड, यहां पर ये प्रोग्राम चेंज हो गया। टू अटेंड की जगह क्या आएगा? वेडिंग सेरेमनी। टू अटेंड दी लगा सकते हो आप निश्चित के लिए, टू अटेंड दी वेडिंग सेरेमनी किसकी है? आगे लिख सकते हो ऑफ। हीज की जगह क्या लिखेंगे अपन? देखो क्वेश्चन में ये प्लूरल है तो क्वेश्चन में भी हीज की जगह क्या आएगा? देर आएगा, सॉरी यहाँ पर आप देर आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, देर डॉटर कंचन, तो यहाँ पर द वेडिंग सेरेमनी ऑफ देर डॉटर,
ऑफ देयर डॉटर, डॉटर का नाम क्या है कंचन, तो हमने लिख दिया कंचन। और ये आगे क्या हो गया ऑन, ऑन लगाकर कंटिन्यू है, देखो सेम है, सेम डेट आ जाएगी यहाँ पर कोई आगे की, जैसे कि ऑन 28 मई 2020, ये डेट ऑन लगाकर डेट लिख दी, फिर एट लगाकर क्या है हीज की जगह हम क्या लिखेंगे देर, हीज की जगह क्या लिखेंगे अपन देर, ये देर आ गया। रेजिडेंस निवास स्थान, ये टाइम आ गया। टाइम जैसे कि इस तरह से भी चलेगा या फिर जैसा कि आपको बताया है आप ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा 6 बजे से लेकर। और लास्ट में देखो ये सिंगुलर है यहाँ पर रमन, ये सिंगुलर है इसीलिए क्या आ गया ही आ गया, यहाँ पर ये चलेगा, ये इसका आंसर हो गया। सपोज करो मैं यहाँ पर क्या है रमन की जगह क्या है ये कर देता हूँ यू आर, इस तरह से लिख देता हूँ मिसेस एंड मिस्टर रमन, इस तरह मैंने लिख दिया तो चेंज क्या आएगा, देखो यहाँ पर चेंज आ जाएगा, ये नाम चेंज हो जाएगा मिसेस एंड मिस्टर रमन, ये थैंक है, एस या यस नहीं आएगा, बस इतनी देर है, ये एस या यस नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा ही की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दे, और ये हैज़ की जगह क्या आ जाएगा हैव, इस तरह से इतना चेंज होगा, एकदम इजी है। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल टुडे।